प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी पहले नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के सदस्य इतिहासकार और लेखक रिजवान कादरी ने कहा, सितंबर 2024 में मैंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि 2008 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी से हटाए गए 51 बक्से वापस संस्थान को लौटाए जाए या हमें उन्हें देखने और स्कैन करने की अनुमति दी जाए या उनकी एक प्रति उपलब्धि कराई जाए ताकि हम उनका अध्ययन कर सकें। इन बक्सों में कई महत्वपूर्ण पत्र थे जिनमें जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, अडविना माउंटबेटन और भारतीय इतिहास से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पत्र शामिल थे, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद मैंने विपक्ष के नेता और उनके बेटे राहुल गांधी से आग्रह किया कि वे इन बक्सों को वापस लाने में हमारी मदद करें। हमें उम्मीद है कि विपक्ष के नेता के रूप में वे इस मामले को देखेंगे और शोधकर्ताओं के लिए इसे उपलब्ध कराएंगे। मैंने सितंबर 2024 को श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक पत्र लिखकर रिक्वेस्ट किया था कि आपके द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी कि पहले जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी हुआ करता था, वहां से जो नेहरू कलेक्शंस में से करीबन 8 अलग अलग सेक्शंस के 51 कार्टून आपने विड्रॉ किए हैं, वो या तो संस्था को वापस लौटाए जाए या हमें उसे देखने की, स्कैन करने की परमिशन दी जाए या उसका कॉपी आपके द्वारा स्कैन कॉपी हमें उपलब्ध कराया जाए, जिससे हम उसका अध्ययन कर सके, संशोधन कर सके और संशोधक अलग अलग जो हैं उसका अभ्यास कर सके। उसके अंदर महत्वपूर्ण है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेडी माउंटबेटन के बीच का पत्र व्यवहार, पंडित गोविंद वल्लभ पंत का पत्र व्यवहार है, जयप्रकाश नारायण का पत्र व्यवहार है और अलग अलग बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास से जुड़े हुए पत्र उसमें देखने को मिलते हैं, जो रिकॉर्ड के ऊपर प्रूव हुआ है कि 2008 की साल में श्रीमती सोनिया गांधी जी के कहने पे वहां से विड्रॉ किया गया है। उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर न आने से मैंने विपक्ष के नेता और उनके सुपुत्र श्री राहुल गांधी जी को रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें ये वापस दिलाने में मदद करें और उनसे यह भी अनुरोध किया है कि ये राष्ट्र की धरोहर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश का इतिहास है, इसका संशोधन के माध्यम से हम बहुत ही अच्छी तरह से जो मिसिंग लिंक्स है उसको जोड़ सकेंगे और हमारे राष्ट्र की जो विरासत है उसको समझ सकेंगे। क्या खास बातें उसमें रही है कि जिसके कारण आप अभी तक ये उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला? उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर हमें आज तक नहीं मिला है। ये इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इतिहास की जो भ्रांतियां हैं वो उसका अपने आप खंडन होगा, इसका संशोधक संशोधन करेंगे। मैं भी उस पर काम करना चाहता हूं, इसी वजह से उनसे हम लगातार अनुरोध करते हैं या तो संस्था को वापस दे दिए जाए, उसका कॉपी प्रोवाइड किया जाए या हमें स्कैन कॉपी दिया जाए या हमें देखने का परमिशन दिया जाए। क्या खास बातें अंदर लगता है आपको कहीं न कहीं हिस्ट्री को या इतिहास को जानने में? जब तक हम उसको देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि उसका विड्रॉ करने का आशय क्या था। उसमें ऐसी कोई चीजें होगी, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज होगी, क्योंकि वैचारिक मतभेद होते हैंगे, मगर उसके अंदर क्या ऐसा था कि उनको विड्रॉ करना पड़ा। दूसरा बहुत सारा कलेक्शन आज भी उपलब्ध है। जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक पढ़ेंगे नहीं, उसका संशोधन अध्ययन नहीं किया जाएगा, तब तक पता चलेगा नहीं। मगर मेरा मानना है कि उसमें कुछ ऐसा था, इसी वजह से उसको विड्रॉ किया गया है। किस तरह से रिस्पॉन्ड मिल रहा है राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी से, और क्या लग रहा है कि आपका सपोर्ट? हमने जब सोनिया गांधी जी को रिक्वेस्ट लेटर भेजा, ईमेल भेजा था, उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया था। राहुल जी को भी भेजे, आज 3 दिन हुए, उनकी तरफ से भी ईमेल का प्रत्युत्तर नहीं है। उसी तरह हमने उनको पोस्ट से भी लेटर भेजा है। आशा करते हैं कि विपक्ष के नेता के नाते इस इश्यू के अंदर वो दखल देंगे और संशोधकों के लिए, हमारे जैसे जो काम करते हैं उनके लिए ये चीज उपलब्ध कराएंगे।